दोस्तों, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस श्री रंजन गोगोई जी ने कहा था कि हमारी न्याय व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। आम आदमी न्यायालय में जाकर हमेशा पछताता है, उसको पछतावा होता है कि मैं न्यायालय में क्यों आया। आम आदमी को पछतावा होता है जब वो न्यायालय में आता है। उन्होंने जो कहा है और मैं उसका समर्थन करता हूँ। हमारी न्याय व्यवस्था को जीर्ण शीर्ण करने में, उसको कमज़ोर करने में सबसे बड़ा हाथ है अधीनस्थ न्यायालयों का। पेंडेंसी जब यहाँ से बढ़ती है तो ऊपर भी पेंडेंसी बढ़ती है। पहले अधीनस्थ न्यायालय में, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। इस तरह से पेंडेंसी का आलम है। सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी की पहुंच से न्याय व्यवस्था पूरी तरह से बाहर है। ये बात पूरी तरह सही है। मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूं। इस समय निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के जो मुकदमे हैं, जिनमें अनाप शनाप तो फीस लगती है, आदमी जब पैसा जमा करने के बावजूद भी न्याय मांगने जाता है तो कम से कम 5 से 6 साल के अवधि में तो बड़ी मुश्किल से आरोपी तक पुलिस पहुंच पाती है। मतलब कहने का ये है कि अगर चेक बाउंस वाला जो मुकदमा है उसमें मैंने ये देखा है कि बहुत से लोग न्याय नहीं प्राप्त कर पाते। कारण उसका केवल इतना सा है कि सुप्रीम कोर्ट लाख बार कहे कि भाई ये 6 महीने के अंदर इसको निपटाना है, मैंडेटरी है, इसको 6 महीने के अंदर इसको निपटा दो। लेकिन हमारे यहाँ स्थिति ये है कि जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो 6-6 महीने की तो तारीख लगाते हैं उसके अंदर। मतलब वो मामला सुनने में इच्छुक ही नहीं है उसको। जबकि देखा जाए ना तो उस मामले में ऐसा कुछ खास होता भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स रहते हों। एक्सेप्शनल केस में हो सकता है लेकिन हर केस में नहीं। तो सिंपली इस केस को 6 महीने के अंदर निपट जाना चाहिए, लेकिन लोग निपटाते नहीं हैं। इस तरह के छोटे छोटे केस आप नहीं निपटा पा रहे हो तो बड़े केसेस, टेक्निकल केसेस को आप कैसे निपटाओगे, कैसे हैंडल करोगे। यानी न्याय व्यवस्था वास्तव में जीर्ण शीर्ण है। हमें पूरा का पूरा कानून भी बदलना पड़ेगा, प्रोसीजर भी बदलना पड़ेगा, और कई जगह तो हमें ये भी बदलना पड़ेगा कि न्याय व्यवस्था में हमको इस तरह के जज बनाने पड़ेंगे जिनका डिस्पोजल फास्ट होगा। उनको टारगेट दिया जाएगा, हालांकि अभी भी उनको यूनिट्स का टारगेट तो रहता है, लेकिन वो टारगेट वो दूसरी चीज़ों से पूरा करके और अपना काम निकाल लेते हैं। तो इसमें वास्तव में अभी ज़रूरत है और बहुत सारे रिफॉर्म की ज़रूरत है, और इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। और आम आदमी की पहुँच से न्याय व्यवस्था बाहर हो रही है। काफ़ी महंगा न्याय मिलता है, जिसकी वजह से कोर्ट फीस जब बहुत भारी मात्रा में ली जाती है तो आम आदमी कोर्ट फीस तो जमा कर नहीं पाएगा। इसकी वजह से आम आदमी न्यायालय की तरफ रुख करने से पहले 10 बार सोचता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ज़रूर लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे लाखों करोड़ों के मामले होते हैं, तो वो मजबूरी में उनको जाना ही पड़ता है। और वो न्याय व्यवस्था उन्हीं तक रह गई है सीमित, क्योंकि वो जानते हैं कि एक लंबा समय भी चलेगा तो इसमें हमें कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन आम आदमी को फ़र्क पड़ता है। तो मैं उनकी बात का पूरी तरह से समर्थन करता हूं दोस्तों, और मैं चाहता हूं कि सरकार इस तरफ ध्यान दे और प्रक्रिया के जो भी हमारे कानून हैं प्रक्रिया से रिलेटेड, उनमें चेंजेस करे, सीपीसी में चेंज करे और उसको अमेंडमेंट करके शॉर्ट उसमें बनाया जाए। बार बार आवेदन पे फिर आवेदन दे दिया, फिर उसके बाद आवेदन दे दिया, तो इससे क्या होता है, मेंटल हरासमेंट के अलावा आदमी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा।